जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स एफकैट फरवरी 2026 बैच ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइस इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से भर सकते हैं। और गाइस अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे और अपना फॉर्म भरेंगे तो आपसे गलती से भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको आगे भी इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन कर लेंगे और आपको यहाँ पर सभी जानकारी जानने को मिलेगी, जैसे कि इसमें कितनी वैकेंसी निकाली है, एज लिमिट आपकी कितनी है, फीस सभी कैटेगरी कैंडिडेट को 550 रुपये पे करनी है और साथ ही इसमें जीएसटी का अमाउंट भी ऐड होगा, यानी कि ऑलमोस्ट आपको 649 रुपये इसमें पे करने होंगे अप्लाई करने के लिए। एंड फॉर्म आप लोग 19 जून 2026 तक भर सकते हैं। फिर आप जानेंगे कि कौन सी एंट्री के लिए किस ब्रांच में, किस कैटेगरी में या फिर किस डिसिप्लिन में कितनी वैकेंसी निकाली है। अप्लाई करने के लिए किस ब्रांच पर एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, क्या एलिजिबिलिटी मांगी है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सभी जानकारी जानने के बाद अगर आप एलिजिबल है ये भर्ती के लिए, इस फॉर्म के लिए, और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। बेसिकली आपको इस पोर्टल के माध्यम से ही आपका फॉर्म फिल करना है। तो आप जब यहाँ पर आ जाए आपको साइन अप इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में इस तरह से आपके सामने प्रोसेसिंग होगी और फिर यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर कैंडिडेट फुल नेम में आपका नाम डालेंगे और जैसे कि यहाँ पर मेंशन भी है कि आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो जो भी आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अंदर लिखा गया है वही एज इट इज़ आपको यहाँ पर आपका नाम लिख देना है। फिर आप मोबाइल नंबर डालेंगे 10 डिजिट का, उसको दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। इसी प्रकार से ईमेल एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे और ईमेल एड्रेस को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर जनरेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन होगी। आप यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी कोड आएगा, कैप्चा कोड आएगा, वो आप डालेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में आप यहाँ पर ओके करेंगे और अब आपको आपके नंबर और ईमेल दोनों पर ओटीपी सेंड किया है। पहले आप मोबाइल वाला ओटीपी डालिए और वैलिडेट के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दीजिए। फिर ईमेल के ऊपर जो ओटीपी आया वो डालिए। अगर आपको ईमेल वाला ओटीपी इनबॉक्स के अंदर देखने को न मिले तो आपको स्पैम फोल्डर भी चेक कर लेना है। तो दोनों ओटीपी आप यहाँ पर डालिए और वेरीफाई कर दीजिए। अब आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये जो वेरिफिकेशन कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर है वो आपको यहाँ पर डालना है और रीवेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करना है। देन गाइज जो भी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर भरी, जैसे कि आपका नाम, नंबर और ईमेल, ये आपके सामने आप इनबॉक्स के ऊपर टिक कर दें। इनका ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि आपने इनको डबल चेक कर लिया और आपके अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन सही है। इसके बाद आप सबमिट करेंगे। फिर यहाँ से आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। अब आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। आपको बोला है काइंडली लॉग आउट एंड चेंज योर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, यानी कि अब आपको मैसेज और ईमेल के माध्यम से आपका पासवर्ड सेंड किया है। तो आपको ये बोला है कि आप यहाँ से लॉग आउट करके आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड चेंज कर लीजिए। तो आप इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद लॉग आउट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। एंड गाइज यहाँ पर जो भी मैसेज और ईमेल के माध्यम से आपको यूजर आईडी मिली है वो डालिए, जो पासवर्ड मिला है डिफ़ॉल्ट वाला वो डालिए, ये कैप्चा कोड फिल कीजिए और साइन इन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। साइन इन पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखेंगे। आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड बनाना है। नया पासवर्ड आपका कैसा उसका आप डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है। एंड गाइज ये जो आप पासवर्ड बना रहे हैं इसकी लेंथ 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। इससे कम या ज़्यादा होगी तो पासवर्ड नहीं बन पाएगा। तो अब जो भी यहाँ पर मैंने आपको डेमो दिया है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना पासवर्ड बनाइए और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके यहाँ पर इस तरह से वेरीफाई कीजिए। फिर जो सिक्योरिटी कोड आएगा वो आपको यहाँ पर डाल देना है और चेंज पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। इसके बाद आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अब आपको अगेन यहाँ पर साइन इन करना है, यानी कि लॉगिन करना है। तो इसके लिए आप यूजर आईडी डालिए, अपनी जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो यहाँ पर डालिए और साइन इन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आप देखेंगे कि आप इसमें लॉगिन हो चुके हैं। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन हो जाए तो आपको अब यहाँ से गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी जहाँ पर आप को ब्राउजर रिकमेंड किया जाएंगे कि आप
आप इन ब्राउजर के अंदर इस फॉर्म को बेहतर तरीके से फिल कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर सबसे पहले पर्सनल डिटेल फिल करेंगे तो आपको एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि एफकैट, एनसीसी एयरविंग, स्पेशल एंट्री फॉर फ्लाइंग ब्रांच या फिर गेट स्कोर एंट्री। तो जिस माध्यम से भी आपको अप्लाई करना है, यानी कि जिसके लिए भी अप्लाई करना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप एफकैट सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर फिर आपकी जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो देनी होगी, जैसे कि आपसे पूछा है कि क्या आपने आपका नाम 10वीं के बाद में ऑफिशियली बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर नीचे आपका जो फादर नेम है वो डाल देना है, ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। अपनी माताजी का नाम यहाँ पर डाल देना है। ईमेल में आपको यहाँ पर पूछा है सेकेंडरी ईमेल, अगर आप कोई सेकंड ईमेल भी यूज करते तो उसको आप डाल दीजिए। नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए। कैंडिडेट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे बॉडी की पहचान होती है, तो अगर आपकी बॉडी पर ऐसा कोई निशान है आप उस निशान के बारे में यहाँ पर लिख देंगे। एंड अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछा है कि आर यू हैबिचुअली वियरिंग ग्लासेस, यानी कि क्या आप आदतन ग्लास यानी कि चश्मा पहनते हैं, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, अगर नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। उसके बाद में गाइज यहाँ पर आपसे पूछा है प्राइमरी आईडी प्रूफ टाइप, तो आप इनमें से कोई भी एक आईडी सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड या फिर 10वीं की मार्कशीट विद फोटोग्राफ। तो जिनमें से जो भी आईडी आपको देनी है वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया है उसका जो नंबर है वो यहाँ पर आपको डाल देना है प्राइमरी आईडी सर्टिफिकेट नंबर के अंदर। फिर सेकंड आईडी प्रूफ टाइप, तो इनमें से आपको दूसरी आईडी भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद में जैसे कि मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया इसमें, तो जो भी आपका आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट है वो आप यहाँ पर डाल देना। फिर प्लीज सेलेक्ट योर CPSS PABT स्टेटस, तो आपको बताना है आपने ये एग्जाम पास किया है या फिर फेल किया या फिर आपने ये कभी दिया ही नहीं, तो आप यहाँ पर नोट अपीयर सेलेक्ट करेंगे अगर आपने नहीं दिया। फिर पूछा कि डू यू हैव ए करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस, क्या आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है जो कि DGCA के द्वारा जारी किया जाता है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक सर्विंग एयरमैन है IAF के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर क्या आपके पास NCC एयरविंग C सर्टिफिकेट, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे जो आपका जेंडर है वो सेलेक्ट कर लेंगे, मेल या फीमेल। फिर आपको नीचे की तरफ आना है, आपका मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है, पहले ईयर, मंथ और फिर उसके बाद में डे। देन गाइज यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ अभी आपने डाला है उसको आपको दोबारा से सिलेक्ट करना होगा, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज आप देखेंगे टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, तो पहले आपको स्टेट की प्रेफरेंस देनी है, फिर उसके बाद में उस स्टेट के अंदर किस सिटी में आप एग्जाम देना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सेकंड चॉइस स्टेट की सिलेक्ट करनी है, सिटी को सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद में थर्ड जो चॉइस आपको देनी है स्टेट की वो आप दे दीजिए अपनी मर्जी से, उसकी सिटी को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर फोर्थ चॉइस स्टेट की आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, उसकी सिटी को प्रेफरेंस के रूप में दे दीजिए। एंड उसके बाद में फिफ्थ स्टेट की जो चॉइस है वो आपको देनी है और जो उसकी सिटी है वो भी आपको यहाँ पर प्रेफरेंस के रूप में दे देनी है। अब आप सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पर भरी वो आपके सामने है एक एक सेक्शन वाइज, तो आपको एक एक इन्फॉर्मेशन को देखना है और यहाँ पर इन बॉक्स को टिक करते जाना है। इन बॉक्स के ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि आपने इन इन्फॉर्मेशन को डबल चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग ये सभी जानकारी सही है और आप इनमें से कोई भी जानकारी अब चेंज करना नहीं चाहते। तो ये डबल वेरिफिकेशन मोड इसलिए डाला गया ताकि आपसे गलती से भी मिस्टेक न हो। तो आपने सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस तरह से टिक कर दी। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से ओके करना है। अब आते हैं कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फुल एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है। कंट्री आपकी इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है, स्टेट आपकी जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, आपका सब डिस्ट्रिक्ट अगर जो भी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी जो पिन कोड है वो भी डाल देना है। देन गाइज आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है वो भी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद में आपसे पूछेगी कि आपका परमानेंट एड्रेस ही आपका प्रेजेंट एड्रेस है यानी कि कोरस्पोंडेंस एड्रेस है, अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो आप नो कर देंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर गाइज आपको 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो आप बेसिकली क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपसे पूछा है 12वीं के बारे में कि हैव यू पास्ड दी 10+2 सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, तो आप इसमें यस कर दीजिए कि हाँ मैंने 12वीं की है। अब आपको यहाँ पर एंटर एग्रीगेट ग्रोस परसेंटेज यानी कि आपकी 12वीं
के अंदर कितनी परसेंटेज है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल कर देना। फिर पूछा कि जो आपकी 12वीं है वो आपने मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के साथ में पास की है, तो आप इसमें यस कर दीजिए कि हाँ मैंने की है। उसके बाद में आपको बताना है कि आपके फिजिक्स के अंदर कितने नंबर थे और मैथमेटिक्स के अंदर आपके कितने नंबर थे। फिर आपको एजुकेशन डिटेल में बताना है कि आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है, 12वीं प्लस ग्रेजुएशन, 12वीं प्लस ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन, 12वीं प्लस इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन। तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मेरी 12वीं प्लस ग्रेजुएशन है तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। अब आपको ग्रेजुएशन लेवल में बताना है कि आपके पास ग्रेजुएशन ऑप्शन ए है या फिर ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि किस ऑप्शन में क्या क्वालिफिकेशन आती है, तो आप यहाँ पर क्लिक है टू व्यू ग्रेजुएशन लेवल एलिजिबिलिटी डिटेल, आप इसके ऊपर क्लिक करके ऊपर हियर जो लिंक है क्लिक कर देंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिया है जिसकी ग्रेजुएशन ऑप्शन ए में जो कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल ब्रांच में है, तो आप देख सकते हैं अगर आपकी जो BTech या फिर AMIE इंडिया जो क्वालिफिकेशन है, जो आपकी डिग्री है, अगर वो आपकी इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में, तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन ऑप्शन ए सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपकी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स से इनमें से किसी भी ब्रांच से ये वाली क्वालिफिकेशन है तो आप ग्रेजुएशन ऑप्शन बी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर सी वालों के लिए कौन से ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर है BCom डिग्री मिनिमम 3 ईयर कोर्स या फिर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसी प्रकार से ग्रेजुएशन ऑप्शन डी में यहाँ पर अदर ब्रांचेस आते हैं जैसे कि ऑल अदर डिग्रीज नॉट कवर्ड इन ऑप्शन ए। जो ऑप्शन ए बी सी के अंदर डिग्रीज कवर नहीं की गई है, इसके अलावा जितनी भी बचती है वो ऑप्शन डी में काउंट की जाएगी। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि ग्रेजुएशन विद मिनिमम 3 ईयर डिग्री कोर्स इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वो कैंडिडेट ऑप्शन डी सेलेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आप इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया। अब आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन डिटेल में बताना है कि आपकी क्वालिफिकेशन इनमें से किस डिसिप्लिन में है, या फिर कह लीजिए कि इनमें से आपकी कौन सी क्वालिफिकेशन है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, क्लियर्ड सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ AMIE या ASIE या फिर IETE। तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपका जो स्ट्रीम या सब्जेक्ट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ड्यूरेशन कितने ईयर का, 3 या 4, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको ग्रेजुएशन कॉलेज इंस्टीट्यूट नेम, यानी कि कहाँ से आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो की है, उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद में ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी नेम, यानी कि जो आपकी डिग्री कॉलेज है या जो आपकी इंस्टीट्यूट है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। ग्रेजुएशन का स्टेटस क्या है, अपेयर्ड हो यानी कि अभी कर रहे हो या फिर पास हो, तो जो भी स्टेटस है वो आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप अपेयरिंग है तो गाइज यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड डेट देनी होगी आपकी फाइनल ग्रेजुएशन एग्जाम की, और जितनी ईयर आपके कंप्लीट हो चुके हैं उसकी परसेंटेज डालनी होगी। और अगर आप पास कर चुके हैं तो फिर तो यहाँ पर आप आराम से कब आपने पास की है या फिर कब तक आप पास करने वाले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं बट रिजल्ट नहीं आया है, तो ऐसे में यहाँ पर आप एक्सपेक्टेड डेट भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप डेट डाल दीजिए अपनी पासिंग वाली, और उसके बाद में आपकी परसेंटेज ग्रोस परसेंटेज कितनी है वो भी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। क्या आपके कोई करंट बैकलॉग है, अगर है तो आप यस करके उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर यस करता हूँ तो यहाँ पर आता है यू आर नॉट एलिजिबल, यानी कि बैकलॉग वाले इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। जिनकी कंप्लीट है वही आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो आप इसमें नो कर दीजिए। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपको आपकी कोर्स प्रेफरेंस देनी है, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप जिन जिन कोर्स पर एलिजिबल है वो प्रेफरेंसेस के सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैं इसको पहले नंबर पर, फिर इसको सेकंड, उसके बाद में थर्ड, फिर यहाँ पर फोर्थ, फिर यहाँ पर 5, 5th और उसके बाद में 6th, इस तरह से मैं प्रेफरेंसेस दे दूंगा। और उसके बाद में आपको सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। एडिशनल डिटेल में आपसे पूछा कि क्या आप अपीयर्ड हुए हो AFSB और SSB बिफोर, यानी कि इसमें या इसमें जो यहाँ पर एग्जाम का नाम दिया है, अगर आप पहले भी अपीयर्ड हुए हो तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट ओपनिंग, आप इस वैकेंसी के बारे में कहाँ से पता किया, आपको कैसे पता चला, न्यूज़पेपर, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, एडवर्टाइजमेंट या फिर कोई अन्य रीजन, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में गाइज पैलेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, आपको आपकी सिटी का नाम लिख देना है। बैंक अकाउंट डिटेल, आप बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देंगे, यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट भी दे सकते हैं या फिर आपके रिलेटिव का, जैसे कि आपका कोई भी जो गार्जियन है उसका भी दे सकते हैं, जिसमें कि आपको अकाउंट होल्डर नेम यानी कि किस नाम पर बैंक अकाउंट है वो नाम डालना होगा, बैंक का नाम डालना है जो भी नाम है, उसके बाद में बैंक अकाउंट नंबर और उस नंबर को दोबारा डालना है, IFSC कोड डालना है। ये आपको चेकबुक और पासबुक के ऊपर मिल जाता है और ऑनलाइन वे में भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये सब डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो गाइज इसमें आपको बोला है कि आपको रियल टाइम फोटो कैप्चर करना होगा, साथ ही जो फोटो अपलोड करेंगे आप उसका साइज 100 से 200
KB के बीच में हो। इसके अलावा आपको सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका साइज़ 80 से 150 KB के बीच में हो। थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है जिसका साइज़ 50 से 100 KB के बीच में हो। और आपकी फ़ीस का अमाउंट भी यहाँ पर दिया गया है। तो एक एक करके इन सभी चीज़ों को अपलोड कीजिए। पहले तो आपका जो लाइव फोटो है वो आप कैप्चर कर लीजिए, तो क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। एंड इसके बाद में आप कैप्चर फोटोग्राफ, क्लिक है टू कैप्चर फोटोज़ के ऊपर क्लिक करके अपना फोटो कैप्चर कर लीजिए। गाइज जैसे ही आपका फोटो यहाँ पर कैप्चर हो जाए तो आप अगेन क्लिक है टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपका यहाँ पर कैप्चर्ड फोटो दिखेगा। अब आपको अपलोड फोटोग्राफ इसके ऊपर क्लिक करना है। साइज आपको यहाँ पर बता दिया है, वाइट बैकग्राउंड के साथ में होना चाहिए। और आपको यहाँ पर फाइल का नाम जो देना है वो आपको देना है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये वाला फाइल नेम आपको देना है, या फिर JPEG या फिर JPG, ये वाला, नहीं तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। अब आप यहाँ पर ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में आप यहाँ पर इसको ओपन कर देंगे। जैसे आपकी फाइल अपलोड हो जाए तो आप नीचे की तरफ आएंगे और आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड कर देंगे। तो क्लिक है टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से अपलोड होगी। अब आप इसको क्लोज करके व्यू भी कर लेना। फिर आप यहाँ पर आपका जो थंब इम्प्रेशन है वो अपलोड करेंगे। साइज़ 50 से 100 KB के बीच में रखा है। तो आप इसके ऊपर ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपका थंब इम्प्रेशन है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि चलिए मैं इस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ से ओपन करता हूँ। फाइल आपकी इस तरह से अपलोड होगी। अब आप क्लोज कीजिए और व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू कर लीजिए। अब आप पेमेंट की जानकारी देखेंगे। फिर यहाँ पर आप इन सभी ऑप्शन के ऊपर टिक कर देंगे जो कि आपको टिक करने ज़रूरी है, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर ये जो कैप्चा कोड आएगा वो आप यहाँ पर डाल दीजिए और उसके बाद प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी आपने भरी उनको चेक कर लीजिए। और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र कर दिया है। आप आपकी एप्लीकेशन फ़ीस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड चाहे आपका किसी भी बैंक का हो, चाहे SBI का हो या अदर बैंक का हो, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके कर सकते हैं। और UPI के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो जिस भी माध्यम से करने वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर यहाँ से जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए तो आप अपने फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट आउट है वो ले पाएंगे। इस तरह से गाइज आप लोग आपका जो फॉर्म है वो भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। और बस यही थी जानकारी इंडियन एयरफोर्स FCAT फरवरी 2026 बैच ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। और अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर जल्द ही। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।